आज हम लोग ऊंचाई दूरी का बेसिक कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति का वर्ड प्रॉब्लम होता है। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने आज तक जो भी पढ़े, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, पूरक कोणों के बारे में, विशेष कोणों के बारे में, तो उन सभी से मिला जुला एक चैप्टर है जिसमें उन सभी का प्रयोग होगा और जो भी दिया गया समस्या होगा, दैनिक समस्याएं, शब्द समस्याएं, जिसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, उसको हम लोग त्रिकोणमिति के नियमों पर हल करेंगे। तो जो त्रिकोणमिति के सिद्धांतों पर आधारित होता है उससे एक चैप्टर है, उसका नाम है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयों का अध्ययन करते हैं और जो भी प्रश्न में दिया रहेगा उसके आधार पर हम लोग एक चित्र बनाते हैं और वो जो चित्र बनता है एक समकोण त्रिभुज के जैसा बनता है। एक त्रिभुज वाला या फिर दो समकोण त्रिभुज बनता है, मतलब एक प्रश्न में एक से दो समकोण त्रिभुज बनता है और उसको हम लोग त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर हल करते हैं। तो आपको कुछ वर्ड जानना होगा, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद ही आपसे ऊंचाई दूरी का प्रश्न हल हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप बोर्ड पर, ये जो सीधी रेखा है, खड़ी रेखा है, इसमें दो पॉइंट है, एक ऊपर का पॉइंट है, एक नीचे का पॉइंट है। जो ऊपर का पॉइंट है उसको शीर्ष बोलते हैं या सिरा बोलते हैं या चोटी बोलते हैं या शिखर या ऊपरी सिरा। इतना सारा नाम है इस चीज़ का। इतना सारा नाम हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें इन सभी वर्ड का प्रयोग होगा। इसमें आइए, इसको जो नीचे का जो बिंदु है इसको हम लोग तल बोलते हैं, आधार बोलते हैं, पाद बोलते हैं या सिर्फ पाद बिंदु भी बोलते हैं, निचली सिरा भी बोलते हैं। इतने सारे नामों से ये दोनों पॉइंट जाना जाता है। जब किताब में लिखा रहेगा किसी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो शीर्ष मतलब ए कि बी, तो ए है, यानी ए से देखने पर जो भी चित्र बनेगा वो ए से बनेगा। अगर बोलेगा किसी मीनार के तल का मतलब इसका बी का, तो मीनार के तल से फिर बनाएंगे फिगर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और ये वर्ड में से कोई भी वर्ड प्रयोग हो सकता है। ये सारा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो और भी वर्ड हो सकता है लेकिन हम लोग को एक्सरसाइज में सिर्फ इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आपको सब वर्ड याद होना चाहिए। फिर देखिए, फिर से इस रेखा को हमने बना दिया। ये तो हमने बताया आपको कि ए को बोलते हैं और बी को बोलते हैं, इन दोनों का नाम बता दिए। अब इस रेखा को क्या बोलेंगे? तो रेखा के सिचुएशन के आधार पर उसका भी नाम होता है। अगर रेखा सीधी खड़ी है तो उसको ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा कैसी रेखा को बोलते हैं? जो एकदम ऐसे खड़ी रेखा होती है, इस तरह से, देखिए। और अब आप इसको देखिएगा जो नीचे बना हुआ है। अगर रेखा सोई हुई रेखा है, इस तरह से बनी हुई है, तो ये क्षैतिज रेखा कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये भी आप समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर या उदग्र। इसको क्षैतिज बोलते हैं। ये जो ऐसे है, देखिए क्षैतिज है। और इसका जो दो सिरा होता है, ऊपरी सिरा का इतना नाम है और निचली सिरा का इतना नाम है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। और अब हम लोग आगे देखते हैं। ये मान लीजिए कि कोई मीनार है, ये जो ए बी है कोई मीनार है। तो मीनार ऐसे खड़ा होता है, तो जाहिर सा बात है मीनार हमेशा भूमि पर खड़ा होता है। तो ये इसको हम लोग भूमि, समतल, जमीन, इतना सारा नाम बोल सकते हैं। समतल, भूमि, जमीन, इतना सारा नाम बोल सकते हैं। और ये क्षैतिज रेखा भी है। क्षैतिज किसी को भी बोल सकते हैं, जो भी ऐसे दिखा वो क्षैतिज है, चाहे जमीन ही क्यों ना हो, वो भी ऐसे है तो क्षैतिज है। लेकिन जमीन जब भी बनेगा तो वो नीचे बनेगा, परंतु क्षैतिज
कहीं भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। जब भी एक लाइन खींच देंगे वो क्षैतिज है। जैसे यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे, तो ये ज़मीन नहीं है, लेकिन इसको क्षैतिज तो बोल सकते हैं। और इस रेखा को हम लोग क्षैतिज ही बोल सकते हैं, जमीन भी बोल सकते हैं। तो आपको क्षैतिज तभी बोलना है जब कोई भी ऐसे रेखा देख लिए तो वो क्षैतिज बोल सकते हैं। और ये तो समतल ज़मीन जब भी रहेगा तो भूमि पर ही होगा। तो इतना वर्ड तो आप समझ में आ गया। अब हम लोग को इसमें कुछ और भी समझना है। अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।